साथियों, आज मैं आप लोगों को कराऊंगा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2018 का पेपर। दोस्तों, ये प्रथम पाली का पेपर है। दोस्तों, फॉर्म तो पड़े थे 2018 में, लेकिन परीक्षा हुई थी 27/1/2019 को। दोस्तों, ये पेपर देखने के बाद में आप लोगों को अंदाज़ा लग जाएगा कि 2024 में कैसा पेपर आएगा। आप लोग लास्ट तक देखने के बाद में ज़रूर कमेंट करिएगा। जो ये पूरा पेपर है दोस्तों, ये 2 पार्ट में होगा। पहले पार्ट में आज आप लोगों को हिंदी और सामान्य ज्ञान वाला पोर्शन हल कराऊंगा। इसके बाद अगर आप लोग लास्ट तक देखने के बाद में कमेंट करते हो तो मैं इसका जीएस और मैथ वाला पोर्शन भी हल करवा दूंगा। तो देख लेते हैं। पहले नंबर में सामान्य ज्ञान जी के दिया है, तो थोड़ा पीडीएफ को जूम कर लेते हैं जिससे आपको थोड़ा बड़ा बड़ा दिखाई पड़े। दोस्तों, इसका देख सकते हो कि साल का डिटेल भी दिया हुआ है, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि मुगल सम्राट जहांगीर ने डैश डैश में शालीमार बाग निर्माण किया था। दोस्तों, कहाँ पर निर्माण किया था जहांगीर ने? ये निर्माण किया था कश्मीर में, शालीमार बाग का निर्माण। इसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वार्षिक भारतीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव डैश डैश में आयोजित किया जाता है। कहाँ आयोजित किया जाता है दोस्तों? ये आयोजित किया जाता है पुणे में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट था। आप लोग डिटेल भी इसका देख सकते हो। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप लोग थोड़ा देखने के बाद नहीं देखते हो, आपको पेपर देखने से ही मतलब है। आप लोग पूरा पेपर देखिएगा, पूरा साल पेपर दिया है और बिल्कुल करेक्ट आंसर भी दिए हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? तो सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है दोस्तों इलाहाबाद बैंक। ऑप्शन नंबर सी राइट है इसका। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि वैदिक सभ्यता डैश डैश नदी के तट पर विकसित हुई। दोस्तों, किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? तो उत्तर है सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई थी वैदिक सभ्यता। देख सकते हो ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। इसी टाइप से 2024 में भी पेपर आएगा। अगला है कि जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों, ये स्थापना की गई थी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगर टाइम हो तो आप लोग इसको रोक करके इसका डिटेल भी देख सकते हो। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली इंजन रहित स्पीड ट्रेन 18 इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी। किसके द्वारा ये विकसित की गई थी? ये विकसित की गई थी चेन्नई के द्वारा। इंजन रहित ट्रेन जो है ट्रेन 18 किसके द्वारा? चेन्नई द्वारा विकसित की गई थी। दोस्तों, ये 2019 में पूछा गया था, जो 2018 में भर्ती आई थी। दोस्तों, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया था कि नवंबर 2018 में भारत ने कौन से देश के साथ 500 मिलियन डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर किए, जिसमें स्थानीय स्तर पर 2 गोपनीय युद्धपोतों का निर्माण किया जाएगा? किसके साथ हस्ताक्षर किए थे दोस्तों? रूस के साथ हस्ताक्षर किया था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का के पास स्थित है। किसके पास स्थित है दोस्तों? ये है हैदराबाद के पास स्थित है राष्ट्रीय सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देख सकते हो जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए उसी टाइप से आप लोग तैयारी कीजिएगा। इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखो करंट अफेयर का कितना बड़ा रोल रहता है कि नवंबर 2018 में किस राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी? किस राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी दोस्तों? ये था जम्मू कश्मीर। इसकी विधानसभा जो से भंग है, तब तक चुनाव नहीं हुए हैं अभी तक। अगला क्वेश्चन है कि महाधमनी डैश डैश के शीर्ष पर होती। देखो, ये किसका है? बायो का क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग बायो पर भी फोकस कीजिएगा। तो महाधमनी दोस्तों स्थित होती है बाएं निलय में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को डैश डैश की पतली परत का आवरण करना है। दोस्तों, किसका होता है? जस्ते का आवरण करना होता है गैल्वेनाइजेशन का मतलब। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था दोस्तों? अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था, पीडीएफ थोड़ी जूम आउट हो गई थी। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि C16 एक अणु है जिसमें डैश डैश के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है? ये 12 पंचभुज और 20 षटभुज के रूप में व्यवस्थित होता है, जिसमें 60 कार्बन अणु उपस्थित होते हैं। इसके बाद दोस्तों कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है, तो वह कौन सा होता है दोस्तों? वो होता है एंथ्रेसाइट। ये सर्वोत्तम किस्म का कोयला होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया था कि डैश डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक हैं। तो दोस्तों, 4 विकल्पों में से जो पॉलीप्रोपिलीन था, इसको छोड़कर सभी संघनन बहुलक थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट था।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने डैश डैश में एक कार्यालय बनाया है, जहां पूर्व छात्र संजीव खोसला को संस्थान का विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है। दोस्तों कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये न्यूयॉर्क में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थी को डैश डैश दौड़ने की ज़रूरत होती है। कितनी दौड़ने की ज़रूरत होती है दोस्तों? 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ने की ज़रूरत होती है पुरुष अभ्यर्थी को, महिलाओं के लिए अलग होता है। अगला है कि 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी? किसने ग्रहण की थी दोस्तों? उस समय ग्रहण की थी राम नाईक ने 2014 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? किसको जाना जाता है दोस्तों? मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते डैश डैश ने हराया था। किसने हराया था दोस्तों? वो था सुलेमान शिकोह ने इसको हराया था। थोड़ा जल्दी में आप लोग करवा रहा हूँ जिससे आपका भी टाइम बच जाए और आप लोग पूरा पेपर देख सको आराम से। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से का उत्पादन किया जा रहा है। किसका उत्पादन किया जा रहा है? कांच की चूड़ियों का उत्पादन किया जा रहा है फिरोजाबाद में 200 वर्षों से अधिक समय से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया था कि कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो कौन सा देता है दोस्तों? बनारस शैली है जो बनारस शैली जो है दोस्तों ये क्या है? कथक घराने पर कथक घराने के मतलब क्या है दोस्तों? कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर ध्यान देता है। तो कौन ध्यान देता है दोस्तों? वो है बनारस जो क्या है कथक पर ज़्यादा ध्यान देता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जो डैश डैश की राजधानी थी। दोस्तों अयोध्या किसकी राजधानी थी? ये दोस्तों थी कौशल की राजधानी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये पूछा गया था कि किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता था? वो जीता था अमर्त्य सेन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो करंट अफेयर का पूछा गया था कि भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो क्या था दोस्तों? अनब्रेकेबल था इनकी आत्मकथा का शीर्षक। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। MC मैरी कॉम द्वारा लिखित पुस्तक का शीर्षक क्या था? अनब्रेकेबल। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर का कि 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार जीता था? किसने जीता था? बाहुबली 2 द कंक्लूजन ने जीता था 65वीं राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार। इसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा गया था ये भी देखो करंट अफेयर का है कि अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार विलियम डी नारडहास और पॉल एम रोमर को दिया गया था। ये दोनों डैश डैश के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे दोनों ये निवासी थे संयुक्त राज्य अमेरिका के। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया था कि डैश डैश निजी और संवेदनशील जानकारी जैसा कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने की धोखाधड़ी करने वाला कार्य क्या होता है? तो क्या कार्य होता है दोस्तों? ये कार्य होता है शायद फिशिंग होता है। क्या होता है हम देख सकते हैं यहाँ ये फिशिंग ही इसका उत्तर हो जाएगा। धोखाधड़ी के लिए क्या होता है? फिशिंग होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया था कि चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर है छत्तीसगढ़ में है चित्रकूट जलप्रपात। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वेनेजुएला की राजधानी है। वेनेजुएला की राजधानी दोस्तों क्या है? इसकी राजधानी है काराकास। ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों जो देश हैं उनकी राजधानियाँ भी पढ़ लेना है क्योंकि एक ना एक राजधानी जरूर पूछी जाएगी पेपर में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो किसका भंडार मौजूद है? तो दोस्तों थोरियम का भंडार मौजूद है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताएं। तो कौन सा एकमात्र? जो टैज़मेनिया है दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र द्वीपीय राज्य है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं दोस्तों? जो दिए गए विकल्प में नवसारी है दोस्तों ये क्या है? गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? कौन बने थे ज्ञानी जैल सिंह नीलम संजीव रेड्डी के बाद में। और अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया था कि चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। किसने किया था दोस्तों? बिंदुसार ने किया था। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, इसके बाद में हिंदी का पोर्शन आप लोगों को करवाना है भी। अगला क्वेश्चन था कि मेखेला चादर यह डैश राज्य की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। तो मेखेला चादर कहाँ की महिलाओं द्वारा पहना जाता है? असम की महिलाओं द्वारा पहना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया था कि रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा है? बिल्कुल आसान है, बांग्लादेश का गीत लिखा था। क्या नाम था? आमार सोनार बांग्ला। अगला क्वेश्चन है कि वर्गीज कुरियन को डैश द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों किसको नियुक्त किया गया है वर्गीज कुरियन की जगह पर? जी नियुक्त किया गया था लाल बहादुर शास्त्री को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और देखो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? तो उत्तर है 25 भाग हैं वर्तमान में भारतीय संविधान में। कहीं कहीं पर 22 भी मिलता है, याद रखिएगा। यहाँ पे 25 है तो 25 भी लगा सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद हम देख सकते हैं कि संख्यात्मक अभिरुचि, इसको मैं आपको अगले पार्ट में दोस्तों। अब यहाँ से शुरू हुई है हिंदी। अब हिंदी के दोस्तों कितने 114 है और 150 से क्वेश्चन होते हैं, तो इसका मतलब 36 क्वेश्चन हिंदी के पूछे गए थे। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि संयोग और वियोग किसके रस हैं। तो याद रखिएगा ये श्रृंगार रस के होते हैं, संयोग और वियोग। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन करने वाला सही विकल्प है। तो क्या दोस्तों? पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, तो इसका कर्मवाच्य क्या होगा दोस्तों? कर्मवाच्य क्या होगा इसका? ये है ऑप्शन नंबर सी कि पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है, इसका ये कर्मवाच्य है। और अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया था कि योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है? तो योजक चिन्ह का सही उदाहरण कहाँ पर होता है दोस्तों? शिवजी और शिवेश भाई बहन हैं। तो दोस्तों जहाँ पे भाई बहन या एक दूसरे का क्या होता है विपरीत होता है, वहाँ पे क्या होता है योजक चिन्ह लगा होता है। आप लोग ज़रूर देखिएगा कि किस टाइप से हिंदी पूछी गई थी। लास्ट तक देखने के बाद आपको अंदाज़ा लग जाएगा, उसी हिसाब से तैयारी करना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से दिए गए शब्द के सही समास वाला शब्द चुनिए। तो सप्त सिंधु का अर्थ क्या होता है दोस्तों? इसका होता है सप्त सिंधुओं का समूह होता है सप्त सिंधु का अर्थ। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक विकल्प है। तो दोस्तों उपकार को मानने वाले को क्या कहते हैं? तो उपकार को मानने वाले को कहते हैं कृतज्ञ। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखो 1 वर्ड पूछा गया था। और इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या हमारा पूछा गया था? अगला पूछा गया था कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए, इनमें से एक दिए गए शब्द का अनेकार्थी शब्द का अर्थ है, उस शब्द को चयन करें। तो दोस्तों कनक दिया है, कनक का अर्थ क्या होता है? तो कनक का अर्थ होता है सोना। एक इसका दूसरा अर्थ भी होता है धतूरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 4 विकल्पों में से उस रेखांकित पद के लिए उचित कारक को पहचानिए। क्या है दोस्तों? कि दूध में मतलब बोतल में दूध बचा है, इसमें कौन सा कारक? तो याद रखिएगा अधिकरण। अधिकरण में क्या होता है? में होता है, पर होता है और ऊपर होता है, तो वहाँ पे क्या होता है? अधिकरण कारक होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया था कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प चुनिए। तो क्रिया का सही विकल्प वाला क्या दोस्तों? जैसे क्या दिया गया है, स्कूल बस 5 मिनट में आएगी, तो क्या होगा यहाँ पे भरा जाएगा आएगी, मतलब स्कूल बस 5 मिनट में आएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट था। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया था कि निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए। तो दोस्तों रवि दीवार रंगने लगा है, तो इसमें क्या दोस्तों? नाम धातु है, रवि दीवार रंगने लगा है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप वाला है। तो दोस्तों क्या है दोस्तों? जो हंसनी है ये क्या है? स्त्रीलिंग रूप का है। ये किससे दोस्तों बना होता है? ये हंस का स्त्रीलिंग होता है, हंस पुल्लिंग है और हंसनी स्त्रीलिंग है। अगला है कि 4 विकल्प में से दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग रूप वाला क्या है? तो दोस्तों कुम्हार है। तो कुम्हार का क्या होता है स्त्रीलिंग? इसका होता है कुम्हारिन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग
कायदे से पढ़िएगा। अगला है कि शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प चुनिए। तो दोस्तों क्या है, इसमें कौन सा शब्द दिया है कि जिसका क्या है बहुवचन रूप सही है। दोस्तों चुटियाँ जो होता है ये सही है, इसका बहुवचन रूप बाद में चुटियों नहीं होता है, ना चुटियों होता है। अगला देखो पूछा गया था कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प को चुनिए जो पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है। दोस्तों यहाँ पे जैसे कृपण लिखा है तो कृपण का क्या होता है, इस टाइप से लिखा जाता है वर्ण विच्छेद करके। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आप लोग देख सकते हो इस टाइप से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगला है कि निम्नलिखित 4 विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। तो यहाँ पर दोस्तों पहला ही विकल्प राइट है। कृष्ण ऐसे लिखा जाता है, ऐसे नहीं लिखा जाता है। अन्य विकल्प भी आप लोग देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट था। अगला क्वेश्चन है कि वाक्य में विशेषण शब्द क्या दिया है दोस्तों, कि वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है कि इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। दोस्तों इसमें क्या है, विशेषण शब्द की विशेषता क्या है दोस्तों, वो है बहुत। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का सही विकल्प है। जैसे सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, इसका नाम होता है सबका नाम। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया था कि इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्ति बोध द्वारा रचित रचना नहीं है। तो कौन सी नहीं दोस्तों, जो अंधा युग है दोस्तों ये क्या है, गजानन मुक्ति बोध द्वारा रचित रचना नहीं है। और आप लोग देख सकते हो इसका क्या है, गजानन मुक्ति बोध कविता संग्रह क्या होता है, चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र आलोचना ग्रंथ है, जबकि अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा लिखित क्या है, नाटक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि पृथ्वीराज रासो किस पुस्तक की रचना, मतलब पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना की है। किसकी पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की दोस्तों, इसकी रचना की थी चंद्र बरदाई ने। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था दोस्तों, अगला क्वेश्चन इसमें हमारा पूछा गया था कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक कौन है। तो कौन है दोस्तों, यह है दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है। तो किस क्षेत्र को दिया जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। अब देखिए दोस्तों 134 से 138 तक गद्यांश दिया है, इसको सही से पढ़ेंगे और फिर इसके उत्तर लगाएंगे। दोस्तों क्या है कि अवध की संस्कृत में सुसज्जित घोड़ा परिवहन का साधन, इसको आप लोग कायदे से पढ़ लीजिएगा कि एक तो गद्यांश 100% आएगा ही। गद्यांश आपके सॉलिड नंबर होते हैं, आराम से पढ़िएगा और गद्यांश पढ़ने के बाद ही उत्तर लगाइएगा। गद्यांश में जो उत्तर दिया आप लोग वही उत्तर लगाइएगा। जैसे पूछा गया था कि सामाजिक आर्थिक बदलाव ने किस तरह वाहनों को प्रभावित किया है। तो किस प्रकार प्रभावित किया है दोस्तों, ये प्रभावित किया हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि घोड़ों के पैरों को किस रूप में सजाया जाता है। किस रूप में सजाया जाता है, ये सजाया जाता है कसीदाकारी युक्त वस्त्र से सजाया जाता है घोड़े के पैरों को। और अगला क्वेश्चन है कि तांगा किस रूप में इक्के वाहन से अलग है। दोस्तों किस रूप में अलग है, ये भारी और बड़ा वाहन होता है तांगा, याद रखिएगा इक्के से। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि परिवहन के साधन का इस्तेमाल किसके अनुरूप किया जाता है। तो किया जाता है दोस्तों सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुरूप किया जाता है परिवहन के साधनों का उपयोग। दोस्तों ये गद्यांश तो यहीं तक कितना, अभी 38 तक एक क्वेश्चन और जो दिया है वो भी गद्यांश से दिया होगा। क्या था दोस्तों, ये दिया है कि तांगे और इक्के के कितने प्रकार हैं। तो याद रखिएगा तांगे और इक्के के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं, याद रखिएगा बग्गी, पिटन और टमटम, ये तांगे और इक्के के प्रकार हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों 139 नंबर क्या पूछ रहा है कि दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प क्या है। क्या दोस्तों, रघुपति राघव राजाराम। दोस्तों इसका अलंकार क्या है दोस्तों, रघुपति राघव राजाराम का अलंकार होता है अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अवयव के भेद हैं। तो क्या है दोस्तों, सीता के आगे रमा खड़ी है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये संबंध बोधक अव्यय है कि सीता के आगे रमा खड़ी है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। तो क्या दोस्तों,
घूमना सुबह अच्छा है। तो दोस्तों इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? इसका शुद्ध रूप है कि सुबह घूमना अच्छा है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था दोस्तों? अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि नीचे दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं। दोस्तों क्या है? करते अभिषेक पयोध हैं, बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो इसमें दोस्तों कितनी मात्राएं हैं? तो दोस्तों इसमें 15 से 13 के क्रम में 28 मात्राएं हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अंक भरना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो दोस्तों अंक भरने का क्या अर्थ होता है? गले लगाना होता है अंक भरने मुहावरे का अर्थ। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। दोस्तों क्या है? दिखावा है दोस्तों, ये क्या है? उपसर्ग से बना शब्द नहीं, बाद बाकी ये सभी उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है। तो कौन सा दोस्तों? जो जादूगर है दोस्तों, ये प्रत्यय से बना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला पूछा गया था कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला शब्द चुनिए। दोस्तों स्वार्थ क्या होता है? इसका विपरीत क्या होता है? निस्वार्थ होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। स्वार्थ का मतलब विलोम शब्द क्या होता है? निस्वार्थ होता है। और इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला पूछा गया था कि 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। जैसे अत्यधिक, अत्यधिक का क्या है सही संधि विच्छेद? इसका सही संधि विच्छेद है दोस्तों अति प्लस अधिक। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद का सबसे उचित सामासिक युग्म पद है। तो दोस्तों किसका जो चाल चलन होता है दोस्तों, ये सामासिक पद का सबसे अधिक है। किसका? आचार का। आचार का सही सामासिक पद क्या है दोस्तों? चाल चलन होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। जैसे दुविधा का क्या होता है दोस्तों? दुविधा का होता है धर्म संकट, इसका सही अर्थ हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? लास्ट पूछा गया था कि 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। जैसे पत्थर का क्या होता है दोस्तों? पाषाण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने लास्ट तक देखा है तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें जिससे उनका भी भला हो जाए। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।